हेलो स्टूडेंट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है ना। अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया? अपन ने ट्रायल बैलेंस पढ़ा दिया, ठीक है, पढ़ लिया और मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस का ही पार्ट है अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है ना। क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही सॉल्यूशन नहीं है हर किसी को रेक्टिफाई करने का। ट्रायल बैलेंस केवल क्या करता है, वो केवल अर्थमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कभी कभी तो उसको भी नहीं करता, ठीक है ना। वहाँ तो अपन खाली डेबिट को और क्रेडिट को मैच करते हैं, वो मैच होता है तो उसके बेस पर हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है ना। और नहीं भी मैच हो पाता तो उसका भी होता है कि वो जब टोटल नहीं हो पाता ट्रायल बैलेंस का, इधर 10,000 आ गए, इधर 9,000 आ रहे हैं, तो 1,000 रुपये अपने सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं फाइनल अकाउंट बनाने के लिए और बाद में गलती को ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब गलतियाँ पकड़ेंगे, गलतियाँ क्या क्या होती हैं वो सीखेंगे और कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाता है वो सीखेंगे। तो अपना यही चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अपन बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, ठीक है ना। तो समझ लो, मेरी लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिल्कुल कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी आप बुक की लैंग्वेज में देख लेना, बाकी मेरी लैंग्वेज में समझ लो एक बार। तो देखो, देर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर। एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, क्या होता है बताऊंगा। एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, ओमिशन तो आप समझते हो, भूलना, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब आपने रूल ही बदल दिए, ठीक है ना। और एक होता है कंपनसेटिंग, ठीक है, कंपनसेटिंग आपका एरर ही क्या होता है ये बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले देखो सिंपल बताता हूँ, ठीक है। एक होता है एरर ऑफ आपका ओमिशन। तो एरर ऑफ जो आपका ओमिशन होता है वो 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? देर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है ना। ओमिशन मतलब आप समझते हो क्या हुआ, इसको भूल गए, भूलने को क्या बोलते हैं? ओमिशन बोलते हैं। तो क्या, एक तो देखो आप एंट्री करना भूल गए, आपने कोई चीज़ करी, जैसे आपने मान लीजिए सेल करी, तो सेल की एंट्री क्या होती है? कैश में करिए तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा यहाँ पे, सेल होगा। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा, ये एंट्री होती है नॉर्मली। आपने जर्नल के अंदर ये एंट्री करी ही नहीं, इसकी जगह आपने खाली जगह छोड़ दी, भूल गए, या कोई आपने दूसरी एंट्री कर दी, मतलब कोई अगली सही एंट्री कर दी। जैसे मैंने सेल करी, परचेज करी, तो आपने परचेज की एंट्री कर दी, सेल की एंट्री करना भूल गया अकाउंटेंट, हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो इसको बोलते हैं, आपने एंट्री नहीं करी तो इसको बोलते हैं फुल ओमिशन। क्या बोलते हैं? आपका फुल ओमिशन बोलते हैं, मतलब आपने एंट्री नहीं करी, ठीक है, समझ गए। मतलब किसी चीज़ को आप लिखना भूल गए उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। सबसे सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या उसको आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब रिकॉर्ड के बाद में आती है पोस्टिंग। किसकी बात आती है? पोस्टिंग की बात आती है। पोस्टिंग का मतलब इनका अकाउंट बनेगा। अब मान लीजिए आपने एंट्री कर दी, मतलब आपने कोई फुल ओमिशन नहीं किया, एंट्री आपने कर दी। अब एंट्री करने के बाद में क्या होगा समझना। जैसे एंट्री करी, अब आप एक तो कैश अकाउंट बनाएंगे भैया, ठीक है सर, बनाएंगे, बिल्कुल आता बनाना, ठीक है। एक बनाएंगे अपन सेल का अकाउंट, ठीक है भैया, सेल अकाउंट बना दिया। अब कैश अकाउंट क्या रहा है? डेबिट, तो कैश के डेबिट में आपका डालोगे, आपको आता है अच्छी तरह, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, सेल आएगा, और आपने यहाँ डाल दिया। तो आपने कैश बुक में एंट्री कर दी, बट आप सेल बुक में एंट्री करना भूल गए। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है भैया, बहुत सारी एंट्री होती है सेल की, तो एक एंट्री डालना भूल गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्टली। कौन सा? पार्टली आपका ओमिशन। समझ गए क्या? पार्टली मतलब थोड़ा बहुत गलती हो गई भैया। देखो फुल ओमिशन मतलब आपने एंट्री करना भूल गए, रिकॉर्ड ही करना भूल गए। रिकॉर्ड करने में और पोस्टिंग करने में डिफरेंट होता है। तो फुल जो ओमिशन होता है किस टाइम होता है? वो रिकॉर्डिंग के समय होता है कि आप एंट्री करना भूल गए रिकॉर्डिंग के समय। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है? फुल ओमिशन होता है। और एक होता है पोस्टिंग करते समय, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया एंट्री कर समय, और एक हो गया पोस्टिंग, आप उसको पोस्ट कर रहे हो एंट्री को। तो पोस्ट कर समय आपने एक अकाउंट में डाल दी, बट दूसरे अकाउंट में आप नहीं डाल पाए, समझ गए। अब मान लीजिए पूरी एंट्री को आप नहीं डाल पाते तो वो भी फुल ओमिशन होता। क्या आप पूरी नहीं डाल सकते? वो भी फुल ओमिशन होता, ठीक है। तो ये दोनों जगह हो गया, ठीक है, निकला। पार्टली मतलब थोड़ा बहुत, मतलब आधा गलती, आधा ओमिशन क्या होगा? पार्टली ओमिशन मतलब आपने एक अकाउंट में तो एंट्री डाल दी, बट दूसरे में एंट्री डालना आप भूल गए, समझ गए। तो इसको बोलते हैं पार्टली ओमिशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, अच्छी चीज़। अगर आपने फुली ओमिशन कर दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फुली ओमिशन कर दिया, पूरा ऊपर गलती कर दी, आपने एंट्री नहीं करी, तो यार ना तो कोई चीज़ डेबिट हुई ना ही कोई चीज़ क्रेडिट हुई। मान लिया आपने पूरे साल में ये एक एंट्री नहीं करी और बाकी सारी एंट्री सही है, तो भैया सारी एंट्री सही है तो सारी एंट्री को ट्रायल बैलेंस में डालोगे तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया फुली ओमिशन के केस में आप एंट्री करना भूल गए। अब एंट्री से मान लिया आपने परचेज करी, तो उसकी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट
डेबिट टू, जैसे मान लीजिए राम अपने कैश में करी परचेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10,000 और 10,000 से आपने एंट्री पास कर दी और आप ये एंट्री करना ही भूल गए, आपने सेल की एंट्री नहीं करी। बात समझ आई। अब कल को आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, क्या बनाओगे, अगर कल को आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उसमें तो भैया डेबिट क्रेडिट चलता है। अब परचेज अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा लेजर से उठ के कितना 10,000 का, और कैश का बैलेंस उल्टा आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, आपका मैच हो गया। बात समझ में आई। तो फुली ओमिशन का मतलब आपने उस एंट्री को करा ही नहीं, और जब आपने कोई एंट्री नहीं करी तो फिर ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बाकी चीज़ें हैं जो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे को यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बतानी है, क्या बतानी है, वो चीज़ समझना कि जब फुली ओमिशन होता है ना, उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। समझ गए, ये चीज़ है। क्यों हुआ मैच, रटना नहीं, मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है ना, क्योंकि एंट्री नहीं तो अकाउंट में क्या डालोगे, अकाउंट में दूसरी एंट्री आ गई, हिसाब बराबर हो गया, आपने डाली नहीं। हाँ, अब एक पोस्टिंग करते समय क्या आप पोस्ट कर रहे हो, अब पोस्ट कर रहे हो तो जैसे अभी अभी आपने एंट्री करी भैया, क्या सेल की एंट्री करी कैश में, तो अभी अभी कैश अकाउंट डेबिट टू क्या किया आपने, सेल्स किया, क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल किया। अब आपने एक तो कैश अकाउंट बनाया, ठीक है, और एक बनाओगे आप सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट मतलब 10,000 से हो रहा है और यहाँ भी है 10,000, तो आपने कैश अकाउंट डाल दी यहाँ पे टू, सेल डाल दी कितने की, 10,000 की। अब आप सेल अकाउंट में डालना भूल गए, इसमें बाकी एंट्री डाल दी, कोई भी अमाउंट को मतलब नहीं है। अब आपने क्या किया सॉरी, आपने पार्टली ओमिशन किया, मतलब एक अकाउंट में डाल दी दूसरे में नहीं डाली। अब देखो भैया, यहाँ तो गड़बड़ हो नहीं सकती कि आप अगर आपने एंट्री पास करी है, कैश अकाउंट डेबिट किया, तो ओबियसली आप टू सेल तो लिखोगे, मतलब एंट्री करते समय या तो पूरी भूल ही जाते हो, क्या एंट्री करते समय या तो पूरी भूल ही जाते हैं, वो फुल ओमिशन हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट करते टू क्रेडिट कुछ किया ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो 10,000 यहाँ पे ये तो होगा कि यहाँ 10 लिख दूँ, यहाँ 2 लिख दूँ, तो भी एंट्री करते समय ऐसी गलती नहीं होगी। एंट्री करते समय तो एक ही गलती होगी, आप एंट्री करोगे मत, आपने करी नहीं, तो फुल ओमिशन होगा, ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। बाकी अब इस एंट्री कर रहा हूँ मैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस में इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैश अकाउंट का डेबिट मैंने टू सेल कर दिया, कितने से, 10,000 से। अब सेल अकाउंट में एंट्री डालना भूल गया मैं। अब कल को जो आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस, तो कैश अकाउंट का यहाँ बैलेंस आएगा। सर क्या होता है, कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट में कितना आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। अब सेल बुक में तो कुछ है ही नहीं, या फिर होगा तो डिफरेंट आएगा, तो सेल बुक वाला कुछ आया ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस यहाँ तो 10,000 आ रहे हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है, ट्रायल बैलेंस आपका मैच होगा ही नहीं। समझ गए क्या, मेरी बात समझ गए क्या, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पार्टली ओमिशन होता ना तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैंने आपको समझा दिया। और कई बार ऐसे भी होता है कि यहाँ पे 10,000 रुपये आपने यहाँ 10 निकाल दी, और यहाँ पे सेल क्रेडिट तो आपने क्रेडिट में कर दिया, बाई कैश कर दिया कितने से, 2,000 से। तो ये भी पार्टली क्या है, ये भी आपका पार्टली गलती हो गई, लेकिन इसको, इस गलती को दूसरी गलती बोलते हैं, तो इसको यहाँ पे नहीं है। अपन किसकी बात करें, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब भूलना भैया, भूलना मतलब पूरा भूलना, एंट्री करना भूल गए, फुली ओमिशन। ट्रांसफर कर समय एक अकाउंट में डाल दी, दूसरे में नहीं डाली, पार्टली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो एरर ऑफ जो क्या बताया मैंने आपको अभी जो आपका एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। अब तो समझ गए, लिखना ही भूल गए या रिकॉर्ड करना भूल गए पूरा, या फिर उसको रिकॉर्ड करना, उसको पोस्टिंग कर समय एक अकाउंट में पोस्ट कर दी, दूसरे में पोस्ट नहीं करी, ठीक है। या आप मान लो, अब अगर आप में पूरी पोस्ट आप एंट्री करो, फुली ओमिशन। अगर आप पूरी एंट्री को दोनों अकाउंट में पोस्ट नहीं करो तो वो भी फुली ओमिशन है। समझ गए क्या। हाँ, पार्टली ओमिशन क्या होता है कि ट्रांसफर करते समय एक अकाउंट में ट्रांसफर कर, दूसरे में ट्रांसफर नहीं किया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल की, तो इसको समझना ध्यान से, ये बिल्कुल सिंपल सा है। तो एरर ऑफ कमीशन है, कोई पार्ट वगैरह नहीं होते, सिंपल सा एक होता है। क्या होता है यहाँ पे, पहली बात तो ध्यान रखो, एरर ऑफ ओमिशन से भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। क्यों, मैं समझाता हूँ। तो अब ध्यान समझना इसके बारे में। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होते हैं, जहाँ पे किसी नॉलेज की कमी हो जाए। क्या हो जाए, नॉलेज की कमी के कारण आप कोई गलती कर दो, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, आपने गलती कर दी,
तो वहाँ पे होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ सिंपल सी, जहाँ पे नॉलेज की कमी है, आपको किसी ज्ञान की कमी थी, वो ज्ञान आपको नहीं मिल पाया, उसके कारण आपने गलती कर दी, तो वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे मैंने मशीन परचेज करी तो एंट्री क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट, मान लो कैश में करी है तो कैश अकाउंट आना चाहिए, कितने की, 10,000 की। तो ये भी एंट्री हो गई, ये मशीन अकाउंट में चल जाएगा, ये कैश अकाउंट में चल जाएगा, दोनों तरफ बराबर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये राइट एंट्री करनी थी, बट आपने क्या किया, आपको नॉलेज नहीं थी, आपने देखा यार जो चीज़ परचेज करते हैं वो मशीन परचेज करी तो परचेज अकाउंट में जाएगी, तो आपने यहाँ पे क्या एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी, कितने से, 10,000 से, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, कैश हो गया। अब आपको मशीन करना था, क्योंकि आपको पता है, आप सबको प्रिंसिपल पता है कि जब भी कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं, बार बार नहीं करते तो उसका नाम लिखते हैं, और जब भी गुड परचेज करते हैं तो वहाँ पे परचेज अकाउंट लिखते हैं कि गुड्स बार बार परचेज करते हैं तो वो परचेज अकाउंट में डाल दो, बात समझ में आती है। बट आपने गलती करी, क्यों, ये गलती कब करते हैं, जब आपको नॉलेज की कमी होती है, ठीक है, कि भैया मशीन परचेज करी थी और आपने परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो गलती भी आई कि आपको, ये गलती कब हुई, जब आपको प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं थी कि भैया सर वो प्रिंसिपल नहीं पता है तो कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली सब परचेज करेंगे, चाहे कार परचेज करो, बिल्डिंग परचेज करो, वहाँ परचेज अकाउंट करते हैं, बात समझ में आई क्या। तो ये होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पे क्या होती है, आपकी ज्ञान की, आपको किसी कमी होती है, नॉलेज की कमी होती है। जब भी नॉलेज की कमी होती है तो वहाँ पे कौन से एरर आते हैं, वहाँ पे आते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी तो खाली आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या एक्चुअल में एरर ऑफ आपके होते हैं। तो भैया अब मैंने बोला सर ट्रायल बैलेंस क्यों मैच होगा, क्योंकि भैया आपने मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। अब ट्रायल बैलेंस तो अमाउंट पे चलेगा 10 10 10 10, सब जगह 10 गया तो उसकी दिक्कत नहीं है, ट्रायल बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, क्योंकि वो चलता है नाम पे नहीं चलता, वो चलता है अमाउंट के ऊपर। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश में भी 10,000 रुपये थे और उसमें आपने 10,000 ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपका ट्रायल बैलेंस अपने आप क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, बात समझ में आई। तो 2 एरर बता दिए। अब देखो एक होता है कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, ये एरर क्या होता है, सिंपल सा होता है, ये एरर भी एक तरह से एरर ऑफ कमीशन का ही पार्ट है। अब एरर ऑफ कमीशन क्या होते हैं, एक तो मैं सिंपल सा बोलूँ कि इन दोनों को छोड़कर जो भी कमीशन बचे, जो भी एरर बचे वो एरर ऑफ कमीशन होते हैं। लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊँ तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपका ध्यान भटक जाता है, क्या जहाँ पे आपके ध्यान के कारण, क्या आपने ढंग से ध्यान नहीं दिया उसके कारण गलती होती है, वहाँ होता है एरर ऑफ कमीशन। जैसे मैंने परचेज करी भैया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में करी, अब आपने इसको सेल मान लिया भैया, तो आपने कर दी भैया कि अपने सेल करी है तो अपने कैश आ गया भैया और सेल कर दी। तो यहाँ पे क्या गलती भैया, किसी गलती, कोई आपको ज्ञान प्राप्त करना था किस चीज़ का, नहीं सर, यहाँ तो हमारी गलती कि हमने परचेज को सेल माना, तो भैया ये आपकी ज्ञान की कमी, आपने ध्यान नहीं दिया, और जहाँ पे ध्यान की कमी होती है वहाँ पे होता है एरर ऑफ कमीशन, समझ गए क्या। और भैया इसके अलावा कोई सिंपल नहीं है, आप कोई भी कर लेना, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लेना कि जहाँ भी किसी कमी होती है, ध्यान की कमी, अपने ध्यान नहीं दिया किसी चीज़ पे, तो वो होता है आपका एरर ऑफ कमीशन, बात समझ में आई क्या। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ में ध्यान में रखनी है। जहाँ पे लिखना भूल गए, ट्रांसफ़र करना भूल गए, एरर ऑफ कमीशन। जहाँ पे आपने ज्ञान की कमी है, आपने मशीन परचेज करी, आपने परचेज अकाउंट में डाल दी, जहाँ पे प्रिंसिपल की जरूरत थी वहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल। और जहाँ पे सब कुछ पता है आपको, लेकिन आपको ज्ञान की कमी हो गई भैया, ज्ञान की कमी नहीं सॉरी, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पे एरर ऑफ क्या होता है, कमीशन होता है। और एक होता है कंपनसेटिंग एरर, ये क्या समझना, जैसे मैंने कोई चीज़ परचेज करी तो मेरे कितने की, 50,000 की, तो मैं एंट्री करूँ, मैंने गुड्स परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में परचेज किया, कितने का, 50,000 का, लेकिन मैंने गलती से इसको 5,000 लिख दिया, 1 0 कम लिख दिया। अब भैया ये किसी कारण हुआ बताओ, भूले तो नहीं लिखना, तो कमीशन है नहीं, कोई प्रिंसिपल की कमी भी नहीं है, नहीं, ये आपकी ध्यान की कमी है, आपने 50 को गलती से 5 लिख दिया, आप ही गलती, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, तो ध्यान नहीं देना, एरर ऑफ कमीशन, समझ गए। अब इसको भैया, अब मान लीजिए एक पहली गलती थी, अब आपने क्या किया, 5,000 का एक परचेज और किया, तो आपने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपने क्या किया, गलती से इसको 50,000 लिख दिया इस बार,
बात समझ में आई। तो ये भी आपने ध्यान नहीं दिया, आपने 5 को 50 लिखा है तो गलती आपकी है। तो जहाँ पे गलती होती है, जहाँ आपने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे एरर ऑफ कमीशन, तो ये भी एरर ऑफ कमीशन होता है। और जब 2 एरर ऑफ कमीशन मिलके किसी चीज़ को सही कर दे, क्यों, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। कल को अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाता, ठीक है, परचेज अकाउंट आता, परचेज कितने से आता, ऊपर 50 नीचे 5, 55 से आता। तो देख लो ऊपर 5 नीचे 50, अभी भी कितने से आ रहा है, 55,000 से आ रहा है। बात समझ में आएगी। तो एक एरर ऑफ कमीशन ने दूसरे एरर ऑफ कमीशन को सही कर दिया। बात समझ में आती है क्या। तो यहाँ पे एक गलती ने दूसरी गलती ने, दोनों गलतियों ने मिलकर कोई कंपनसेटिंग कर दिया आपस में, वो सही कर दिया, समझ गए। तो कंपनसेटिंग एरर होता है ना, वो भी कौन सा आता है, वो भी 2 एरर ऑफ कमीशन से मिलके बनता है। बात समझ में आई क्या। तो भैया ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा सर, ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस आपको मैच होगा। वही यहाँ 5 आ गए, ये देखो इधर 5 इधर 5 इधर 50 इधर 50, 55 आपका बैलेंस बराबर ही आना भैया, समझ गए। तो इससे भी आपका बैलेंस बराबर आता है। हाँ, एरर ऑफ जो कमीशन होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, जो आपका एरर ऑफ कौन सा होता है, कमीशन होता है। इससे तो ऑब्वियसली यार कंपनसेटिंग नाम ही है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। बात समझ में आती है। अब बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन की। एरर ऑफ कमीशन जैसे क्या समझा आपने कि भैया अपन ने कोई चीज़ परचेज करी तो अपने को एंट्री करनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में करी। आपने गलती से क्या किया, आपने परचेज की जगह उसको सेल मान लिया, ध्यान भटक गया आपका। तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू कर दिया, सेल कर दिया। यहाँ 10,000 लिख दिए, यहाँ 10 लिख दिए, यहाँ 10 लिख दिए, यहाँ 10 लिख दिए। तो ये एंट्री तो आपने करी नहीं भैया, इसकी जगह ये एंट्री कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, आपका मैच हो जाएगा भैया। बात समझ में आई क्या। एंट्री में लगभग आपके जितनी भी एंट्री होती है उसमें लगभग ट्रायल बैलेंस मैच हो जाते हैं। एंट्री में कभी लिखना भूल गए तो भी ट्रायल बैलेंस मैच होगा। अगर आपने कोई गलत एंट्री पास कर दी तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा। एंट्रियों को ध्यान रखो, एंट्रियों से ट्रायल बैलेंस आपका हमेशा मैच होता है। क्यों, क्योंकि भैया देखो यहाँ 10 यहाँ 10, डेबिट में 10 क्रेडिट में 10, ट्रायल बैलेंस मिल गया। अब गलती करी आपने, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 10 से और ये 10 से, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपका क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन से भी क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एरर ऑफ कमीशन भी देखो, एक तो आपने क्या गलती करी, एंट्री करते समय गलती करी। तो एंट्री करते समय अगर आपने एरर ऑफ कमीशन किया है ना, क्या, अगर आपने एंट्री करते समय, तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। बात समझ में आई। बट अब मान लीजिए आपने परचेज करी, ठीक है। अब आपको बनाना है एक परचेज अकाउंट। क्या बनाना है, एक आपको बनाना है परचेज और एक बनेगा आपका कैश अकाउंट, ठीक है। आई होप तुमको दिख रहा है कोई सारी चीज़, ऐसी बात है ना। उसके बाद में देखो अब परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो आपको यहाँ डेबिट में डालना था 2, कैश डालना था, आपने 10 डालने थे, आपने गलती से यहाँ 12 डाल दिए, या 10 की जगह आपने गलती से यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, आपने 1 लाख डाल दिए। और कैश अकाउंट में यहाँ पे बाई परचेज करके आपने 10 के 10,000 ही डाल दिए। अब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, ये भी एरर ऑफ कमीशन है। क्यों, ध्यान क्यों नहीं दिया भैया। एक तो मैं इसको लिखना ही भूल जाऊँ, कैश अकाउंट में डालूँ ही नहीं, तो वो एरर ऑफ ओमिशन है कि आप लिखना ही भूल गए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या किया आपने, आप लिख रहे हो भूले नहीं हो, तो मतलब ओमिशन तो नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, परचेज में 1 लाख डाल दिया और यहाँ डाल 10,000, तो ये तो अपनी जगह सही है। तो भैया आपने 10,000 की जगह 1 लाख की जगह आपने 10,000 की जगह आपने 1 लाख क्यों लिखे, किसकी कमी है ये, आपने ध्यान नहीं दिया भैया, एरर ऑफ कमीशन। तो ये एरर ऑफ कमीशन क्या किया, पोस्टिंग करते समय आपने अगर दिया रॉन्ग अमाउंट फिल कर दिया, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, ठीक है। तो बुक में बहुत सारा ऐसे ऐसे दे रखा है, लेकिन मैंने अपने तरीके से इसको बहुत सिंपल करके आपको समझाया है। बात समझ में आती है। तो ये बात हो गई अपने किसकी, इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अपने रेक्टिफिकेशन सीखा ही नहीं, अभी तो मैंने खाली आपको एरर सिखाए हैं। दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे आपकी ध्यान नहीं दिया, आपकी ध्यान की कमी के कारण कोई चीज़ गलत हो रही है, वो एरर ऑफ कमीशन। जहाँ पे आप लिखना भूल गए, एंट्री करना भूल गए, फुली ओमिशन ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, ठीक है। या फिर एंट्री करी पोस्टिंग करते समय आप अकाउंट में डालना ही भूल गए, तो एरर ऑफ ओमिशन। प्रिंसिपल जहाँ पे आपने ध्यान की बात नहीं हो रही, सॉरी, जहाँ पे ज्ञान की कमी है, आपकी नॉलेज की कमी के कारण कोई गलती हो रही है, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। और कंपनसेटिंग एरर
ये क्या होते हैं, एरर ऑफ कमीशन के दो हिस्से होते हैं। दो आपने एरर ऑफ कमीशन किए तो वो आपस में कंपनसेटिंग करके वो कंपनसेटिंग एरर आपके बन जाते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये हो गया अपना किसके बारे में, आपको एरर की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी एनसीईआरटी से मेरी क्या अपनी से अपन इसके क्वेश्चन करना सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। और मैं गारंटी देता हूँ पूरा वीडियो देखो, ढंग से समझो, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।